हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माफिया रियलिटी। तो आप सब बताएं मेरे प्यारे प्यारे मार्शमेलोस, कैसे हो? आप सभी पक्का वेट कर रहे होंगे डेविल हंटिंग का नेक्स्ट पार्ट का, जिस पर मैं करंटली वर्क कर भी रहा हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा लंबा है। आई मीन 30-35 मिनट्स की वीडियो है। उसमें काफ़ी टाइम लगता है एडिटिंग में, तो इसीलिए और मैं साथ में बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी हो चुका हूँ, तो मैंने हाफ ही रिकॉर्ड करा अभी। आई मीन एडिटिंग में नहीं हुई, रिकॉर्डिंग ही हुई है, सब हाफ हुई है, फुल हुई। तो इसलिए मैं अभी उसको नहीं कर रहा। मेरे पास अब थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं एक नया एफ डाल दूँ, वन शॉट। और मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं अपने नेक्स्ट एफ को 20-25 मिनट्स का कर सकता हूँ? आई मीन मैंने काफ़ी सारे एफ सुने हैं, तो उन सब के एफ हार्डली 25 तक के होते हैं। मेरे का लॉन्गेस्ट पार्ट या फिर वन शॉट ही एक 30 मिनट्स का होता है। तो मुझे अपने एफ का लगा कि भाई मैंने एक ही पार्ट को वन शॉट की तरह बनाया है क्या, इतना लेंथी। बट स्टिल आप लोग सेटिस्फाई थे, तो मैं उसको कंटिन्यू करता रहा। बाकी आज हम नया एफ शुरू करने वाले हैं, रिवेंज। एक काइंड ऑफ फनी स्टोरी रहेगी, जिसमें सिर्फ हमें 4 ही करेक्टर्स दिखाई देंगे और स्टोरी हमारे 2 ही करेक्टर्स के आसपास घूमती रहेगी। इसमें एक लैन फैमिली है, लैन जान, लैन शिचैन, लैन कुरिन और विंग। थोड़ा सा हम बाकी इन सब लोगों के बारे में जान लेते हैं। लैनजान सेकंड यंग मास्टर है, शिचैन सेक्ट लीडर है और लैनजान के बड़े ब्रदर हैं। लैन कुरेन जो है वो सीनियर सीनियर गोसुलैन के मेंबर हैं। 33 एल्डर्स में से सबसे पावरफुल एंड सबसे ज़्यादा अथॉरिटी जिनके पास है, हम बोल सकते हैं। और वो दोनों लैन ब्रदर्स के अंकल हैं और ओनली फैमिली बोल सकते हैं। और एक डिसिप्लिन ग्रैंड मास्टर, जिन्हें सबको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही हमारा विंग है, जो ब्यूटीफुल इनोसेंट ओमेगा बॉय है, विद स्पार्क ऑफ एरोटिक एनर्जी। चलो अब हम स्टोरी को देखते हैं। जैसे ही विंग लाइन क्लैन में आता है, तो सब कुछ वहाँ चेंज हो जाता है, क्योंकि लाइन क्लैन में ओमेगास को अलाउड नहीं था आना। वहाँ बस किसी फेस्टिवल पर या फिर अपनी मैरिज के डे पर ही आ सकते थे, वरना किसी को भी वहाँ पर ऐसे आना अलाउड नहीं था। लैन क्लैन फेमस था अपने अल्फा हाउस के लिए, रूल्स के लिए, और युंगमिंग फेमस था ओमेगास के लिए, ब्यूटीफुल फ्यूरियस ओमेगास। पिंग जो एक ओमेगा है, वह साथ में एक रो कल्टिवेटर भी है। वह लैन क्लैन आया था किसी काम से लैन कुरेन से मिलने, लेकिन विंग की ब्यूटी को देखकर सब वहाँ उसे देखते ही रह जाते हैं। उनमें से एक अल्फ़ा विंग से बोलता है आके, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था प्यारे ओमेगा, यहाँ ओमेगा उसका आना मना है, तुम्हें पता नहीं क्या? वह बड़े प्यार से बोल रहा था, पर उसकी बोलने के तरीके में था जैसे कि वो उसे मॉक कर रहा है, उसे छोटा दिखाना चाहता है। उसी वक्त लैंजान वहाँ आ जाता है। वह सबको देखता है, उसे देखकर सबके सब दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लैंजान शायद इस ओमेगा को हर्ट करेगा या फिर से पनिशमेंट दिलाएगा, पर होता इसके अपोजिट है। लैंजान आगे बढ़ता है, विंग को प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करता है और लेके चलना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे प्यारे वांगशन का वो सीक्रेटली मैरिड है। और विंग जो लैंजान की आर्म्स में था, अपने पैरों को स्विंग कर रहा होता है बच्चे की तरह।
लैंजान, लैंजान, तुम्हें पता है ना तुम अपने रट में जाने वाले हो। लैंजान बोलता, पता है। विंग, ओह तुम्हें याद है, मुझे लगा तुम भूल गए होगे। लैंजान उस तरफ देखते हैं कि भाई क्या मतलब, भूल गया हूँ। विंग कहता फॉरगेट इट, मैं एक्चुअली यहाँ कुछ काम से आया था और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लैंजान बोलता है कहाँ और क्या काम था विंग। विंग बोलता है पहले मुझे ग्रैंड मास्टर से मिलना है, उन्हें कुछ बताना है। तो वो दोनों ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं। ग्रैंड मास्टर लैंड कुरेन के पास जाते हैं। लैंड कुरेन भी इस चीज़ को देख के हैरान थे कि एक ओमेगा, वो एक रॉक कल्टिवेटर, थोड़ा सा डिफरेंट था। पर वो कुछ नहीं कहते, वो शांति से उसकी बात सुनते हैं। जहाँ विंग उन्हें बताता है कि ओमेगास के शहर यंगमन में काफ़ी सारे ओमेगास एक साथ हीट में जाने वाले हैं, तो वहाँ पर कोई भी सोल्जर नहीं है जो सोल्जर्स नहीं है जो वहाँ के लोगों की सेफ्टी का ध्यान रख सके या फिर जो गार्ड कर सके। तो प्लीज़ यहाँ से कुछ अल्फाज को वहाँ भेज दीजिए। फिंग लैंडकुरन को बताता है। लैंडकुरन से सुनते हैं और कहते हैं ओके। वे काम लैंजान को देते हैं और फिंग को ये चीज़ पता था कि ये कहीं ना कहीं काम लैंजान को ही मिलेगा, तभी तो वो खुद आया था। ही शैतान बालक। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। लैंजान थोड़ी सी दूर जाने के बाद जब उसे लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा, वो उसे कैरी करता है और एक गार्डन की तरफ ले जाता है, फॉरबिडन गार्डन, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। वहाँ ले जाता है, विंग को रख नीचे बिठाते हैं और उसके बगल में आके बैठ जाता है और लैंजान की तरफ देखता है। ये क्या था, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में विंग। विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है आई हो लैंजान, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मासूम सा बालक हूँ। लैंजान उसकी तरफ एक आई रेस करके बोलता है मासूम सा बालक, हाँ पता है कितना मासूम हूँ। विंग उसी तरफ देखते है ही लैंजान। फिर विंग कहते हैं सुनो, मैं ना आज तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, मैंने पहली बार खाना बनाया है तुम्हारे लिए, चख के बताओ ना कैसा बनना है। लैंजान को नहीं पता कि विंग को खाना बनाना नहीं आता, उसे लगा था कि शायद आता होगा, पर फिर भी वो उसकी तरफ एक आई पफ्फे से उठाकर बोलता है क्या गड़बड़ करी है विंग, खाने में ज़रा मुझे बताना। विंग गिगल करते ही कुछ भी तो नहीं हस्बैंड। लैंजान हस्बैंड खाओ ना। इसे सुनने के बाद लैंजान के ईयर शेड, नेक शेड, चीक शेड, शाय फिर लैंजान की तरफ देखते हैं और विंग इसे देखने के बाद बच्चों की तरह गिगल करता है। और फिर जब वह खाने को देखता है, दिखने में ठीक ठाक ही था, कोई बता नहीं सकता कि खाने के अंदर क्या डिजास्टर किया होगा। विंग खाता है, लैंजान थोड़ा सा खाता है, उसका जो फेस टस्की पिंक हो चुका था और वो डीप एंग्रीली रेड में चेंज हो जाता है। लैंजान अपने स्टमक को पकड़ता है, क्लिंच करते हुए बोलता है फिंग तुमने क्या मिलाया है खाने में। फिंग बोलता है पता नहीं, जो भी कलरफुल चीज़ें मुझे दिखी मैंने डाल दी।
लैंजन एकदम देखता है, एक हॉरिफाइड फेस होता है, तुमने क्या करा? विंग, ही, मैंने पहली बार खाना बनाया था, लगता है एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लैंजन, मैं तो गया, मुझे कोई बचाओ। लैंजन फिर किसी तरह खुद को संभालता है, शांत हो जाता और फिर विंग से पूछता है, क्या क्या डाला था? विंग बताता है, पता नहीं, बहुत सारे मसाले थे, कलरफुल थे, मैंने डाल दिए। लैंजन उसकी तरफ देखता है, कलरफुल, बहुत सारे, कितने स्पून डाले हैं सिर्फ बताना? विंग बोलता है, 3 स्पून। ही। लैंजन बोलता है, हर एक मसाले के 3 स्पून या फिर एक ही मसाले के 3 स्पून बस? विंग बोलता है, सभी मसालों के 3-3 स्पून, शायद किसी में 4 भी डाले थे। लैंजन सब देखता है, तुमने क्या करा है? और लैंजन कुछ नहीं बोल पाता, फिर उसे पूछता हो, रेड चिली पाउडर? विंग, शायद सारे डाल दी थी। लैंजन हॉरिफाई होकर देखता है, सॉल्ट? 3 स्पून? ब्लैक पेपर? 4 स्पून? लैंजन इसके आगे कुछ सुनने की हिम्मत ही नहीं करता और बोलता है, फीन, तुम किचन में पहनो, आज के बाद प्लीज़ कभी खाना मत बनाना। विंग बोलता है, मैंने एक तो तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने मुझे डांटना शुरू कर दिया, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। लैंजन, जाओ यहाँ से। लैंजन से तो देखता है, भाई मेरी तबीयत पहले ही तुमने ख़राब कर दी है और अब तुम खुद ही नाराज़ हो रहे हो। तो बोलता है, मेरे प्यारे बच्चा, ऐसा नहीं करते, देखो। लैंजन तो विंग से देखता है, तो फिर से सारा खाओ। लैंजन खाने का हॉरिफाइड वो देख रहा था, जैसे कोई उसे डेथ सर्टिफिकेट दिया गया हो, जैसे बोला गया हो कि मरना भी है और जीना भी साथ में है। विंग ऐसा से देख के गिगलिंग करता है। लैंजन, तो अब कुछ दिनों बाद का सीन शिफ्ट होता है और लैंजन की हीट दिखाई जाती है, जो विंग के साथ आराम से चली गई थी, और उसके बाद उसने वहाँ पर परमिट को भी चेक किया था जिसके लिए वो वहाँ पर आए थे। इसके बीच कुछ दूसरे क्लैन के मेंबर्स, दूसरे क्लैन के अल्फाज, और दूसरा क्लैन है वेन क्लैन, जहाँ के अल्फाज अपने हंगर के लिए फेमस हैं। तो जब उन्हें ये चीज़ पता चलती है कि वहाँ के मोस्ट ऑफ दी ओमेगाज एक साथ हीट में जाने वाला है, तो वह इस बात का फ़ायदा उठा के वह आने वाले होते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि क्लैन के अल्फाज वहाँ पर ऑलरेडी उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, और सबसे बड़ा हंग वंजुन वहाँ उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो आ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग पकड़ जाते हैं, जिसमें था एक वेंचा और वेंजोलियो, जिन्हें पनिशमेंट के तौर पर फींग का बनाया हुआ खाना खिलाया जाता है। ही 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 ही। दैट्स इट। आज की स्टोरी बस इतनी ही है, क्योंकि मैंने जस्ट बहुत छोटी सी बनाई है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग लॉन्ली फील ना करो, ठीक है। और सर यहीं पे ख़त्म होती है। अब आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों को भी स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना भी मत भूलना।
मैं आप लोगों के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ और मैं इसे एंजॉय करता हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर से करना। और आज का एफ मुझे सच में पता बहुत छोटा है, मैंने बहुत छोटा बनाया है क्योंकि एक्चुअली मैंने सोचा कुछ और था, एफ कोई और एफ सोचा था जब मैंने ऑलमोस्ट रिकॉर्ड भी कर दिया था, बट वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था और मुझे पता था अगर मैंने वो डाला तो भाई मेरा यूट्यूब पे चैनल बन स्टार्ट होने से पहले ख़त्म, तो इसलिए मैंने डाला ही नहीं। मैंने दोबारा से रिकॉर्ड करा है और होप आप लोगों ने एंजॉय करा हो। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना मार्शमेलोस, ओके। और डबल हंटिंग जल्दी आएगा। टेक केयर।